अपनी हैसियत का अंदाजा, आकलन, मूल्यांकन जरा बबुआ तेजस्वी कर लें। सम्राट जी बिहार के नेता हैं, बिहार के मुख्यमंत्री हैं। माननीय सम्राट चौधरी जनता के नेता हैं और तेजस्वी यादव अपने पापा के बेटा हैं। चार्जशीटेड क्रिमिनल हैं तेजस्वी प्रसाद यादव जी। आज भी रात को 12 बजे एक अनजान बिहारी अगर माननीय सम्राट चौधरी जी के मोबाइल पर डायरेक्ट फोन कर देगा, मुझे पूरा विश्वास है सम्राट जी का फोन उठेगा। तेजस्वी यादव जी से उनके पैतृक गांव, जो उनके पिताजी की जन्मभूमि है फुलवरिया, उसका पिन कोड रैंडम पूछ दीजिएगा तो तेजस्वी यादव को अपने गांव का पिन कोड नहीं मालूम। जब इनके पूज्य पिताजी रेलवे मंत्री बने तो बाप बेटा मिलकर जॉब फॉर लैंड और लैंड फॉर जॉब में चले गए। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं गरिमा भारती और आज स्टूडियो में हमारे साथ युवा चेतना के राष्ट्रीय संयोजक रोहित सिंह हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है लाइव सिटीज में। रोहित जी, हम आगे डेवलपमेंट पर बात करेंगे, बिहार के युवाओं पर बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि आप राजनीति पर भी बातचीत करते हैं और हाल के दिनों में विपक्ष जो है वो एक्टिव हो गई है, बहुत दिनों से सोई हुई नजर आ रही थी। तेजस्वी यादव कई सारे सवाल खड़े कर रहे हैं, महंगाई पे बात कर रहे हैं, सीएम के एजुकेशन पे बात कर रहे हैं, बैकग्राउंड पे बात कर रहे हैं, तो आप क्या कहना चाहेंगे? आपका क्या? देखिए, चार्जशीटेड क्रिमिनल हैं तेजस्वी प्रसाद यादव जी और कन्विक्टेड क्रिमिनल लालू प्रसाद जी के सुपुत्र हैं। इतना ही न परिचय है तेजस्वी जी का, क्या योगदान है बिहार की राजनीति में, बिहार के निर्माण में, बिहार की बेहतरी में, बिहार की बढ़ोतरी में, बिहार की प्रगति में श्रीमान तेजस्वी प्रसाद यादव का। जब इनके पूज्य पिताजी मुख्यमंत्री थे तो गाय, भैंस, मुर्गी, बकरी का चारा चुरा लिए। जब इनके पूज्य पिताजी रेलवे मंत्री बने तो बाप बेटा मिलकर जॉब फॉर लैंड और लैंड फॉर जॉब में चले गए। पूज्य माता जी के समय में किडनैपिंग इंडस्ट्री चलता था। क्या बात करेंगे तेजस्वी यादव? अभी हाल में 3-4 महीना 5 महीना पहले राज्य की सर्वसम्मानित जनता ने पूज्य बाबा साहब अंबेडकर जी के दिए हुए संवैधानिक अधिकार राइट टू वोट का सदुपयोग करके पटना के गुलबी घाट, बांस घाट में राष्ट्रीय जनता दल के कन्विक्टेड चार्जशीटेड अलायंस का राजनीतिक पिंडदान कर दिया गंगा जी में। अब लगे हैं तेजस्वी यादव बिहार के भूमि पुत्र, बिहार के विकास पुत्र, बिहार के गांव, गरीब, किसान, मजदूर, नौजवान के रहनुमा माननीय सम्राट चौधरी जी पर बोलने। अपनी हैसियत का अंदाजा, आकलन, मूल्यांकन जरा बबुआ तेजस्वी कर लें। सम्राट जी बिहार के नेता हैं, बिहार के मुख्यमंत्री हैं। सम्राट जी पर बोलने की हैसियत बाबू तेजस्वी यादव की नहीं है। तेजस्वी यादव क्या है मालूम है आपको? और सम्राट जी क्या है बताइए आप। माननीय सम्राट चौधरी जनता के नेता हैं और तेजस्वी यादव अपने पापा के बेटा हैं। पापा के बेटा तो सम्राट चौधरी भी है रोहित जी। नहीं है ना? कैसे नहीं? पापा के बेटा मैं नहीं हूं अपने। आप अपने पापा की बेटी नहीं हैं। शकुनी चौधरी आप नहीं हैं। बिल्कुल। लालू यादव क्या है और बाकी लोग क्या है, देश और राज्य नहीं जानता है। सम्राट जी 35 साल संघर्ष किए हैं। राज्य की कैबिनेट में कई बार अपने मेहनत, अपने पराक्रम, अपने प्रभाव, अपने प्रयास से मंत्री बन के बिहार के विकास के लिए योगदान दिया है। बिहार के आम नौजवानों से जुड़े हुए हैं। आज भी रात को 12 बजे एक अनजान बिहारी, देश का एक अनजान व्यक्ति अगर माननीय सम्राट चौधरी जी के मोबाइल पर डायरेक्ट फोन कर देगा, मुझे पूरा विश्वास है सम्राट जी का फोन उठेगा। अगर फोन नहीं उठेगा तो सम्राट जी उसको कॉल बैक करेंगे। बिहार के हर जिले में, बिहार के हर जिले में सम्राट जी हजारों नौजवानों को व्यक्तिगत तौर पर पिछले 35 सालों के राजनीतिक संघर्ष के कारण जानते हैं। तेजस्वी यादव को अपने गांव के 5 नौजवान का नाम पता है। तेजस्वी यादव जी से उनके पैतृक गांव, जो उनके पिताजी की जन्मभूमि है फुलवरिया, उसका पिन कोड रैंडम पूछ दीजिएगा तो तेजस्वी यादव को अपने गांव का पिन कोड नहीं मालूम है। क्या बात करेंगे तेजस्वी यादव? आप कुछ पूछ रही थी, पूछिए। हम पूछ रहे थे, आपने सम्राट चौधरी के बारे में बात की, मुख्यमंत्री हैं बिहार के, कि उनको रैंडमली कोई कॉल चला जाता है तो वो आंसर करते हैं। आपने कभी खुद या फिर आपके पहचान में कभी किसी ने खुद ये आजमाया? हजारों लोगों का नाम तो ले रहे हैं, हमारी क्या हैसियत है? हम तो एक आम नौजवान सूत पुत्र हैं, बिहार की झोपड़ी में रहने वाला एक गरीब। मुझे विश्वास है, मैं जानता हूं माननीय सम्राट जी के व्यवहार को। नौजवानों से, गरीबों से, किसानों से, मजदूरों से, मजलूमों से, गरीबों से, पिछड़ों से, पीड़ितों से, शोषितों से, दलितों से, समाज के अंतिम व्यक्ति से सम्राट जी का सीधा संवाद है। सम्राट हैं तो सब संभव है। चर्चा को आगे सम्राट बिहार के विकास हैं,
सम्राट बिहार के विश्वास हैं, सम्राट बिहार के प्रकाश हैं। चर्चा को आगे भी बढ़ाएंगे, अभी कुछ और राज्यों की भी बात कर लेते हैं, क्योंकि पिछले हाल के दिनों में आपने ममता बनर्जी के बारे में बात की कि वो नहीं टिकेंगी, वो चली गई। आपने अलग अलग राज्यों, स्टालिन के बारे में कहा, वो भी अब कुर्सी से हट गए हैं। आगे यूपी के बारे में आप क्या कहना मैंने तो चाहते हैं? स्पष्ट कहा ना, 4 मई ममता बानो गई। मैंने स्पष्ट कहा महाराजा एम.के. स्टालिन, राजकुमार उदयनिधि स्टालिन जाएंगे। तमिलनाडु की जनता ने रिजेक्ट किया। मैंने कहा असम की धरती पर जाके माता कामाख्या की नगरी में, मैंने कहा कि नेपो किड एसोसिएशन ऑफ असम चैप्टर के अध्यक्ष गौरव गोगोई खुद की सीट नहीं बचा पाएंगे। जोरहट असम में चुनाव हार गए। मैं आज आपके चैनल पे कहता हूं जिम्मेवारी के साथ, समाप्तवादी पार्टी को उत्तर प्रदेश के चुनाव में 27 में 27 सीटें आवेंगी। कौन सी पार्टी का? समाप्तवादी पार्टी। याद रखिएगा, आप मेरी बहन हैं, उम्र में जरूर छोटी होंगी। समाप्तवादी पार्टी को 27 में 27 सीटें आवेंगी। मौलाना अखिलेशुद्दीन के नेतृत्व को उत्तर प्रदेश की जनता रिजेक्ट करेगी और त्रिवेणी संगम में समाप्तवादी पार्टियों की नीतियों का विसर्जन उत्तर प्रदेश की जनता करने जा रही है, तय हो चुका है। खैर, ये तो हो गई राज्य। देखिए भाई, हम लोग तो सीता जी के भतीजा हैं जी, और सीता मैया का ससुराल उत्तर प्रदेश में है जी। तो हमारी नैतिक जिम्मेवारी बनती है ना उत्तर प्रदेश में जाकर काम करना। मैंने अपने गृह जिला छपरा से भूंजा और सतुआ मंगवा लिया है। अच्छा। और उसको बांध के छाना पीठ पर रख के गोरखपुर टू गाजियाबाद और बलिया टू बलरामपुर उत्तर प्रदेश में दत्त के काम करना है और मैया सीता के ससुराल को बचाना है। राम जी के राम राज्य लाने वाले लोगों की ताकत को बढ़ाना है। ये तो राजनीति की बात हो गई। अब बिहार के विकास के बारे में कुछ चर्चा करते हैं। हाल के दिनों में बहुत सारी घोषणाएं हो रही है। इंजीनियर शैलेंद्र मंत्री बने तो उन्होंने भी घोषणाएं की कि बिहपुर में रिवर फ्रंट बनेगा, वहां पर मरीन ड्राइव बनेगा। अभी हाजीपुर में फूड प्रोसेसिंग यूनिट की बात हो रही है, बेगूसराय में निफ्ट बनने की बात हो रही है। अलग अलग चीजें चल रही हैं। आपने अभी कहा कि आप छपरा से आते हैं और आपको बहुत विश्वास है मुख्यमंत्री पर या फिर नई सरकार पर, तो आप अपने क्षेत्र के लिए क्या विजन रखते हैं कि वहां के युवा बाहर न जाए? हमारे क्षेत्र में तो साउथ एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट आ रहा है सोनपुर में। मैं छपरा का रहने वाला हूं। मैं अभिनंदन करता हूं देश के माननीय प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का। मैं अभिनंदन करता हूं बिहार के मुख्यमंत्री माननीय सम्राट चौधरी जी का। छपरा जो लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी की जन्मभूमि, छपरा जो माननीय भिखारी ठाकुर जी की जन्मभूमि, छपरा कमिश्नरी अगर देखा जाए तो देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की जन्मभूमि, उस छपरा की ऐतिहासिक पवित्र धरा पर सरकार सबसे बड़ा हवाई अड्डा इंटरनेशनल बना रही है। अब क्या चाहिए? खैर, हवाई अड्डा से तो आवाजाही होगी, आवाजाही होगी कि जब इंटरनेशनल डेलीगेट्स आएंगे, उद्योग बढ़ेगा, दुनिया का सबसे बड़ा एशिया, साउथ एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट होगा। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा, नौजवानों को काम मिलेगा, गरीबों को रोजगार मिलेगा, कई प्रकार के काम होंगे, सड़कों का जाल बिछेगा। लेकिन एक एरिया को डेवलप करने के लिए केवल एयरपोर्ट काफी नहीं है ना। मैं आपका विजन जानना चाहती हूँ। आपने भिखारी ठाकुर जी का नाम लिया। हम सबको पता है कि कितनी बड़ी हस्ती है वो, बिहार के लिए एक बड़ा नाम है। आपको नहीं लगता है कि आपके क्षेत्र से अगर वो आते हैं तो उनके नाम से आपके वहां के युवाओं के लिए एक बड़ा नाट्य संस्था होना चाहिए? होगा ना, करेंगे माननीय सम्राट चौधरी जी। हमको पूरा विश्वास है। पूरा सम्राट चौधरी जी बिहार के हर व्यक्ति की आकांक्षाओं को पूरा करेंगे। सम्राट हैं तो संभव है। मैंने पहले आपको कहा, सम्राट जी पिछले 35 सालों के राजनीतिक जीवन में किशनगंज से सासाराम और गोपालगंज से पूर्णिया बिहार को भली भांति जानते हैं, बिहार के नस को जानते हैं, बिहार के जन आकांक्षाओं की पूर्ति कैसे करनी है इसका अनुभव सम्राट जी को है। सम्राट जी भूमिपुत्र हैं, जन नेता हैं। सम्राट चौधरी जैसा कोई नेता बिहार में नहीं हो सकता है। ये तो ये बात हो गई कि वो क्या कर रहे हैं और क्या करेंगे। मैं बार बार ये कह रही हूँ कि आप युवाओं का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, उनकी बात कर रहे हैं, तो नई सरकार से आप पूरे प्रदेश के युवाओं का विकास कैसे हो? क्योंकि आपको ये पता है कि पलायन की समस्या अभी भी है, वो गई नहीं है। आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, सम्राट जी जब से मुख्यमंत्री बने हैं जी, विदेशों से उद्योग समूहों का आगमन बिहार की धरती पर शुरू हो गया है। हम लोगों को 6 महीना 1 साल राज्य के लोकप्रिय मुख्यमंत्री भूमिपुत्र माननीय सम्राट चौधरी जी को देना चाहिए। हमें पूरा विश्वास है, बिहार की जनता को भी विश्वास है। बिहार के उम्मीदों पर खरा उतरेंगे माननीय सम्राट जी और बिहार का अद्भुत विकास होगा सम्राट जी के नेतृत्व में। सम्राट जी ने बतौर नगर विकास मंत्री, बतौर पंचायती राज मंत्री, बतौर गृह मंत्री, बतौर उप मुख्यमंत्री अद्भुत काम किया है। जिस कैपेसिटी में सम्राट जी जब रहे हैं
तब सम्राट जी ने बिहार के गरीबों के लिए, मजलूमों के लिए, मजदूरों के लिए, वंचितों के लिए, शोषितों के लिए, समाज और धर्म के हर वर्ग के व्यक्ति के लिए काम किया है। एक मुख्यमंत्री के रूप में भी सम्राट जी का कार्यकाल अद्भुत होगा। आने वाले कई दशकों तक, कई पीढ़ियां सम्राट जी के योगदान को याद रखेंगी। सम्राट जी अद्भुत काम करने जा रहे हैं बिहार के लिए। तो अंत में मैं यही पूछना चाहूंगी कि आपको क्या लगता है कि बिहार के युवाओं को आंख बंद करके सम्राट चौधरी पर भरोसा कर लेना चाहिए और आने वाले समय तक थोड़ा वक्त देकर इंतजार करना चाहिए? आपके पूछने से, अब मेरे कहने से जी। बिहार का नौजवान विश्वास नहीं करेगा। जी। बिहार का नौजवान जब मुरेठा बांधता है तो इंदिरा गांधी के हिटलरशाही को रोक देता है। बिहार का नौजवान जब मुरेठा बांधता है तो लालू राबड़ी के जंगल राज को उखाड़ फेंकता है। बिहार का नौजवान पिछले 35 सालों से सम्राट चौधरी जी से सीधा जुड़ा हुआ है। हर पार्टी का नौजवान कार्यकर्ता सम्राट जी को व्यक्तिगत जानता है। सम्राट जी सबके भैया हैं और भैया पर सबका अधिकार है और भैया सबसे जुड़े हुए हैं। इसलिए बिहार के नौजवानों का स्वर्णिम काल आ गया है सम्राट चौधरी जी के नेतृत्व में। सम्राट सबके हैं और सम्राट चौधरी के नेतृत्व में बिहार का अद्भुत विकास होगा। बिहार बदलाव की ओर बढ़ेगा। बिहार अपने उस वैभव को प्राप्त करेगा जिसका अधिकारी विश्व का प्रथम लोकतंत्र बिहार है। चलिए रोहित जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत धन्यवाद मुझे आमंत्रित करने के लिए। आप लाइव सिटीज के साथ बने रहे। अगर इस वीडियो को आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। आप हमारे सभी सोशल मीडिया पेजेस को भी लाइक कर सकते हैं। धन्यवाद।